बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दानिश स्कूल पंजाब भर में जो टेस्ट 7 दिसंबर को होना है, वक्त करीब है। इस हवाले से जो सब्जेक्ट्स हैं या जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ से उन पार्ट्स की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश है कि आप उन हमारे लेक्चर से मुस्तफ़ीद होकर अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकें, मार्क्स लेकर आप एडमिशन हासिल करने में कामयाब हों और आला तालीम जो कि इंटरमीडिएट तक है, FAC FA तक, वो हासिल कर सकें दानिश स्कूल में बिल्कुल मुफ्त। तो आज पंजाब दानिश स्कूल का जो ये टेस्ट के बाद से इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ के जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, जो पास्ट में मद्देनजर रख रहे हैं हम लोग, तो उस हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सैम्पल क्वेश्चंस कुछ यहाँ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम सैयद सफदर हसन शाह है और हम बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ड का लेक्चर प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर आपके लिए ले आ रहे हैं। अगर आपको ये काफ़ी अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए, जो बुनियादी ये IQ का जो टेस्ट होता है कहाँ से होता है उसकी जरा देख लेते हैं। आमतौर पर इस पर में दो अमूमी हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक वर्बल, इसे ज़बानी कहते हैं, और दूसरा गैर ज़बानी नॉन वर्बल होता है। इनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 20 हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें ज़ियानत का अमूमी पैमाना देखा जाता है। आमतौर ज़ियानत चेक की जाती है। सवालात MCQ टाइप या कसीरुल इंतखाबी होते हैं। ज़बानी हिस्से में ये देखा जाता है कि आपकी पढ़ने लिखने समझने इस्तेमाल करने की सलाहियत महारत कैसी है। आमतौर ज़बानी हिस्से से 15 सवाल होते हैं, मिसाल के तौर पर जी। तो इनमें 15 जो क्वेश्चन हैं वो आमतौर पर ज़बानी हिस्सा कहलाता है। तो इसमें पढ़ना क्या आपको आना चाहिए, क्या रीड कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह, लिखना भी, समझना भी, इस्तेमाल का सब कुछ चेक हो रहा होता है आपका। तो आइए, इसके जो ज़बानी पोर्शन है वर्बल के हिसाब से, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो देख लेते हैं। सैम्पल के तौर पर हमने दिए हुए हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, कौन सा लफ्ज़ दूसरों के साथ नहीं आता। अब डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, एलिफेंट, हाथी, अब ये देखिए, डॉग और कैट, एलिफेंट, ये एनिमल्स हैं। तो इनमें से कार ही मुख्तलिफ है, ठीक है जी। ऑल अदर एनिमल्स कार है, जैसे व्हीकल, बाकी सब जानवर हैं। विदात के लिए कार एक गाड़ी है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि डिफरेंट, आपको एक ग्रुप के दिए हो, चौथा कोई डिफरेंट हो, आपने मुख्तलिफ ऐड करना। विच लेटर्स कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब ये देखिए, एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है जी। तरतीब, तो A के बाद B को स्किप करके C आया, D को स्किप E आया, तो F को स्किप करके क्या आएगा, G आएगा। तो तरतीब में जो अगला लफ्ज है वो बहुत आसान है, आपको भी आ जाएगा वो जी। E के F छोड़ के G आएगा, तो G आंसर है इसका। तो इस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन जो है ना 15 के करीब आते हैं। आगे फिर हम इसको सेग्रीगेट करेंगे नेक्स्ट 6 पार्ट्स में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो माजी में इस आते रहे हैं और आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं उसको, तो वो भी आपको बताते हैं। तो इसके बाद 5 नंबर जो है ये एक आपको दिखा दें, गैर ज़बानी हिस्सा इसी तरह हज़रत तस्वीर का तसलसल समझना और इस बुनियाद पर हादसे को शनाख्त करना शामिल है। तो उनमें एक तसलसल होता है और फिर अगर कोई तस्वीर अलहदा हुई है वो पिक्स की भी, तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब ये देखिए, एक सामने है, एक टी टाइप इज टू। अगर ये टी आपका ओरिजेंटल ये देखिए एक्सेस से फ्लिप होकर ये आपका ये हो जाएगा इस तरह। तो M किस तरह हो जाएगा, अब ये ABC 3 पोर्शन है, यकीनी बात है M को उल्टा दें तो ये वाला करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे और फिर कुछ डायग्राम भी बनी होंगी जिनका तसलसल होगा, जो समझना होगा, उनकी शनाख्त करनी होगी। तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आगे चलकर इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझाएंगे। तो अब हम डिटेल में ज़बानी सवालात के मुतालिक देख रहे हैं। ज़बानी सवालात में दर्जल किस्म के सवालात आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़बानी सवालात, इसको हिस्सा कह दें ज़बानी हिस्सा में, ठीक है जी। हमने क्योंकि हिस्सा की बात कर रहे हैं, पार्ट से, तो एक रियाजी में जमा मनफी तकसीम वगैरह से मुतालिक सवालात, अगर आपकी ग्रिप मजबूत है इसमें तो इस क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू ऐड 25 टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 10, व्हाट इज द रिजल्ट। यानी अगर आप 10 की दोगुना कीमत 25 में से जमा करें, 25 से या जमा करें या 25 में जमा कर दें, तो करेक्ट ये भी है।
तो 10 की दोगुना क्या होगा, 2 गुना 20 हो जाएगा, तो वो जमा करना है 25, तो 25 प्लस 20, 45, 45, तो नतीजा क्या निकलता है, 45 आंसर। इसी तरह ए बुक शेल्फ हैज 5 शेल्फ्स, यानी कि किताब के अलावा 5 शेल्फ हैं, एंड ईच शेल्फ कैन होल्ड 8 बुक्स, और आज में 8 किताबें रखी जा सकती हैं। हाउ मेनी बुक्स कैन द बुक शेल्फ होल्ड इन टोटल, अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जा सकती हैं। तो एक, क्योंकि शेल्फ में 8 किताबें तो 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, तो 40 आंसर आ जाना चाहिए। हेयर इट इज 10, 20 MCQs है, 40 आंसर आ गया। If a rectangle has a length of 12 units and width of 5 units, what is its perimeter? अगर एक मुस्ततील है की लंबाई 12 यूनिट्स है और चौड़ाई 5 यूनिट्स है, तो उसका अहाता क्या होगा, याद रखें। अहाता लेंथ होता है, जो बॉर्डर में बाउंड्री होती है कंप्लीट, उसका लेंथ कितना है। तो ये आमतौर 2 लेंथ प्लस वेड्थ होता है, और मुस्ततील का जो रेक्टेंगल होती है, यानी कि ये तकरीबन लेंथ दो साइड्स की होगी 24, और वेड्थ दोनों को ऐड करें तो 10 होगा 34। अगर फार्मूला देखें 2 लेंथ प्लस वेड्थ कर देते हैं, तो वो भी 34 बनेगा यूनिट्स। इसी तरह इफ यू डिवाइड 36/6, व्हाट इज क्वेश्चन, यानी आंसर जवाब क्या आ सकता है। अगर आप 36 को 6 तकसीम करें, तो उसको उस क्वेश्चन यानी खाली कैसे क्या होगा, तो 6 जवाब आएगा। आप आंसर जब देखेंगे, आप हल करेंगे, तो ये आ सकता है। इफ ए शर्ट कॉस्ट $15 एंड पेयर ऑफ जीन्स कॉस्ट $30, हाउ मच वुड यू स्पेंड इफ यू बॉट वन शर्ट एंड वन पेयर ऑफ जीन्स। देखिए, एक में अगर एक शर्ट की कीमत $15 है और एक जीन्स की कीमत 30 है, तो एक आप एक शर्ट और एक जोड़ी जीन्स खरीदें, ठीक है जी। अ, तो उसकी कीमत सिंपल, ये भी जोड़ी जीनी होगी, ठीक है। तो ठीक हो गया जी। तो सीधी सी बात, 30 या 15 या 45 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट 79 हासिल, अब 63 हो जाएगा, सिंपल आपका मैथ है। इसलिए मैथ के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं, उम्मीद है आप क्लियर होंगे। अगर इफ यू सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 40, व्हाट इज द डिफरेंस, 40 में से 17 नंबर, तो फर्क क्या होगा, वो 23 होगा, ठीक है जी। A classroom has 24 students, एक जमात में 24 तालिब इल्म है। If even 60 तालिब students are present today, how many are absent? ये देखिए जी, तो आपके सामने है। Sorry, जी। तो अब 24 मौजूद है और 16 मौजूद है, 24 तो है, तो 8 रह जाएंगे, यकीनी बात है, तो बाकी जो है 8 वो absent है। इफ यू मल्टीपल 5 by 3 एंड देन ऐड 7, यानी कि आप अगर 5 को, ठीक है जी, अगर आप क्या कर रहे हैं जी, अगर आप हाँ, 5 को 30,000 देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, अगर आप 5 को 3 से 1000 दे दें, तो और फिर 7 जमा करेंगे कि 5 को 30,000 15 आएगा, और 7 जमा 22, 22 जवाब आएगा, नतीजा बताना है। इफ यू डिवाइड 48/6, व्हाट इज द क्वेश्चन, वही चीज 6 जवाब आ गया। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, एक गार्डन है 5 रोज ऑफ फ्लावर्स, अगर एक बाग में फूलों की 5 कतारें हैं, ठीक है, गार्डन 5 रोज फ्लावर, ईच रो हैज 9 फ्लावर, हर कतार में 9 हैं, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर टोटल, 5 × 9 हो जाएगा, तो वो 45 हो जाएगा, 45 जवाब आएगा। इसी तरह जी, ए बॉक्स कंटेन्स 4 पैकेट्स एंड ईच पैकेट है 12 पेंसिल, एक बॉक्स है, इसमें 4 पैकेट्स हैं, और लेकिन हर पैकेट में कितने 12 पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल आ जाए टोटल, एक जगह में 4 पैकेट, हर पैकेट 12 पेंसिल, कल कितनी पेंसिल होंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 48 पेंसिल बन जाएंगी। तो ये पोर्शन था फर्स्ट जो हमने देखा कि मैथ के वाले से, रियाजी के वाले से। एक और पोर्शन आता है, एक में से सवाल आ सकते हैं कि हफ्तों के दिन और सालों के महीने वगैरह से मुतालिक सवाल आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सैंपल, विच डे कम्स राइट बिफोर वेंसडे, यानी कि बहुत से एक दिन पहले कौन सा दिन होता है, यकीनी बात है ट्यूसडे होगा। इफ टुडे संडे, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 3 डेज, अगर आज इतवार है, तो 3 दिन सही, इसके 3 दिन के बाद कितना कौन सा आएगा, तो वो थर्सडे आएगा, यानी कि मंडे, दरमियान ट्यूसडे वेंसडे निकाल दें, 3 दिन बाद थर्सडे आएगा। विच डे इज एग्जैक्टली 2 डेज बिफोर सैटरडे, हफ्ता से 2 दिन पहले कौन सा, बहुत ही आएगा ना, 2 दिन पहले, तो हफ्ता से पहले, शनिचर से पहले कौन सा दिन होता है। इफ टुडे इज फ्राइडे एंड व्हाट डे वाज इट 2 डे अगो, अगर आज जुम्मे तो 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो वो ट्यूसडे होगा, यानी कि व्हाट डे कम्स आफ्टर सैटरडे, हफ्ते के बाद कौन सा दिन आता है,
उसके बाद संडे आता है, मंडे ट्यूसडे नहीं आएगा। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। सिंपल, मई जून जुलाई बाद में है। If December is the 12th month, what month is the next month before December? अगर दिसंबर 12 है तो दिसंबर से 6 माह पहले, दिसंबर से, दिसंबर के बाद ही कहा, दिसंबर छोड़ नहीं रहे, दिसंबर शामिल करके काउंट करेंगे तो जून आएगा। ये मेरे कौन सा महीना होगा? विच मंथ है 30 डेज? ऑफ कोर्स इनमें से जनवरी 31 का होता है, मार्च भी, और फरवरी 29 या 28 का हो सकता है, तो अप्रैल होगा। कौन सा महीना अक्टूबर का होगा? कौन सा महीना आता है? विच मंथ कम्स आफ्टर, राइट आफ्टर अक्टूबर, नवंबर होगा। अच्छा जी, अगला है जी, इफ टुडे इज द 15th ऑफ में, अगर आज 15 में, विच मंथ इज 3 मंथ, अगर आज 15 तो 3 महीने बाद कौन सा होगा? वो जून जुलाई अगस्त होगा, तो अगस्त पे है आपका, कलेक्ट करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? कितने महीने हैं जिनका कभी 28 दिन हो सकते हैं, होते हैं? तो सिर्फ वो एक है, फरवरी, जो कि आपको पता है ये है। और इनमें 28 दिन ही होते हैं ना, अभी एक्सेप्ट लीप ईयर, इसमें डिवाइड हो जाता है 4 पे, तो वो 29 का। अच्छा जी, इफ सारा मदर, अच्छा एक और हमारा अब क्वेश्चन आ रहा है, खानदान और रिश्तों से मुतालिक सवाल भी आ सकते हैं आईक्यू में, जो माजी में एग्जामिनेशन में रहे हैं। इफ साराज मदर हैज ए सिस्टर, व्हाट इज सारा रिलेशन टू आर मदर सिस्टर? सादा की वालदा की एक बहन है, तो सारा का अपनी वालदा की बहन से क्या रिश्ता होगा? भांजी वो बनेगी, वो उनकी खाला होंगी, तो भांजी नीस इसका सही जवाब है। कजन, डॉटर, आंटी नहीं। इसके बाद भी अहमद फादर एल्डेस्ट सन इज अली, व्हाट इज अहमद रिलेशन टू अली? अहमद के वालिद का बड़ा बेटा अली है, तो अहमद का अली से क्या रिश्ता है? भाई बनेगा, बिरादर? तो इस तरह के कन्फ्यूजन सवाल आ सकते हैं। इस तरह इफ आयशा, आयशा बिरादर इज फैजान, आयशा का भाई फिजान है, व्हाट इज फिजान रिलेशन टू आयशा? को अगर आयशा का भाई फिजान है, तो फिजान का आयशा की वालदा से क्या ताल्लुक है? ठीक है जी, फिजान बेटा बन जाएगा उसका, तो सन होगा। तो क्योंकि बहन भाई है ना फिजान और आयशा, इस हिसाब से मरियम अंकल सन इदाम साहब, मरियम का बेटा होता है, मरियम का आपस से क्या रिश्ता है? हस्बैंड से, तो वो कजन हो जाएगा, चचाजाद भाई से हम बोलते हैं। मामूजाद भाई भी इंग्लिश में कजन ही होता है, लेकिन यहाँ चचाजाद भाई होगा। अच्छा, जाराज फादर मदर इज साना, जारा के वालिद की वालदा यानी कि दादी हो जाएंगी, सना है जरा का, सना से क्या रिश्ता है दादी का? सना, जारा का सना से क्या रिश्ता है? ठीक हो गया, और ग्रैंड फादर दादी हो जाएगी। अच्छा, अब चौथा जो क्वेश्चन आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स जो है ना, वो है अदाद की तरतीब से मुतालिक। यानी कि आपने सीक्वेंस वाइज जो स्टार्ट में हमने देखा जबानी पोर्शन में, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, 2 4 6 8। तो इस तरह क्योंकि दो दो के मल्टीप्लाई समय में हो रहा है, तो ऐड हो रहा है, तो अगला आएगा सिंपल 10, तो ये 10 आंसर है। कंप्लीट द सीक्वेंस 1 4 9 16, तरतीब मुकम्मल करें। अब देखें, एक में 3 जमा किया 4 है, फिर 4 में 5 जमा किया 9, 9 में 7 जमा किया, और 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि हर मतलब दो दो ऐड ज़्यादा करके हम जमा कर रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न? यानी कि 3 6 9, ये 12, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीपल है 12 के, तो 15 ही आ जाएगा। तो इसमें अगला लफ्ज कौन सा होगा? तो ये 15 बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। डिटरमिन द मिसिंग नंबर, 5 10 15 एंड 25, तो 5 5 क्या हुआ है, मल्टीपल हो रहे हैं, तो इधर 20 आएगा, तो हल जगह ये देखिए 20 आएगा। फिर इन द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस, 1 3 5 7 9 11 13, तो एक के बाद आप सिंपल देंगे, स्टार्ट एक से कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो वो दो दो जमा कर रहे हैं, तो 15 ही आना चाहिए। ये देखिए अगला इधर क्या आएगा, तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। आगे जी, मुताबिकत को समझते हुए मुख्तलिफ ऑप्शन के सवाल जो आ सकते हैं। अब मुताबिकत मकसद है उनमें ये होगा कि वही जो मैंने एक एग्जांपल भी दी थी, कि 3 एक जैसे फ्रूट्स हैं, और एक आप वो कोई कुछ और चीज़ एनिमल का नाम डाल दें, तो वो इस तरह उसको कहते हैं आड वन आउट, या डिफरेंट भी आ सकता है। तो इसमें देखें, विच वर्ड इज द ऑड वन आउट, उनमें से मुख्तलिफ लफ्ज कौन से हैं? एप्पल, सेब, बनाना, केला, ऑरेंज, माला, कुर्सी। देखें आ गई, अब ये ऑड वन है, मुख्तलिफ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कुर्सी, वो तीनों आपके फ्रूट हैं, ये कुर्सी है, मटीरियल आपकी डिफरेंट है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से बहुत शक्ल कौन सी? अब देखिए, मुरब्बा, सर्कल,
ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये साइड्स वाली है, आपको पता है। मुस्ततील, मुसल्लस और मुरब्बा। लेकिन जो सर्कल होता है दायरा, वो गोल होता है, सिंपल। उनमें साइड्स नहीं होती, वो उनका डिफरेंट वे देखा है। साइड्स होती हुई है, वो गोल होती है, लेकिन ये जो है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन को कवर कर रही होती है। विच वन ऑफ द फोर इज लीस्ट लाइक द अदर थ्री, ये चार में से कौन सी चीज बाकी तीन से मुख्तलिफ है? तो कौन सी हो सकती है? देखिए, मार्बल, संगमर, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, टाइल। तो इनमें लकड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि स्टोन है, टाइल है, मार्बल जो है वो तमाम आपको पता है कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, और लकड़ी एक डिफरेंट से ताल्लुक रखती है। तो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इसमें से कौन मुख्तलिफ कौन सा है? देखिए, जनवरी, फरवरी, अप्रैल। अब ट्यूसडे एक दिन है, ये महीनों के नाम है, तो मंगल ही मुख्तलिफ होगा, ट्यूसडे। विच व्हाट लेटर इज मिसिंग इन द सीक्वेंस? ए, बी, सी, आगे ई है। तो अच्छा, अब ये देखिए कुछ यहाँ पे, हाँ, ए के बाद, सॉरी, यहाँ पे बी डालने की जरूरत नहीं थी, तब भी सवाल सही होगा। तो ए सी डालें, तो आपको फिर आइडिया, ए सी के बाद बी, तो जी लफ्ज आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बी को मिस करना पड़ेगा, मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्शन भी हम कर रहे हैं। तो ए के बाद बी छोड़ा सी या डी, एफ, जी हो गया इनमें से। तो व्हाट इज एड वन आउट? देखिए, इनमें से मुख्तलिफ लफ्ज कौन सा है? ग्रीन, ब्लू, टॉल एंड रेड, ये रंगों के नाम है, सब्ज, नीला और सुर्ख। लेकिन लंबा, टॉल, ये आपकी हाइट के मुतालिक है। तो ये ऑड वन है, मुख्तलिफ है। व्हाट इज द ऑड वन आउट? इनमें से मुख्तलिफ यानी कि लफ्ज कौन सा है? स्लो, आहिस्ता, क्विक, जल्दी या तेजी से, फास्ट, तेज, और ऊंचा, ऊंचा नीचा। ये वो बोलने के हवाले से, ये दौड़ने के, आपकी चलने के हवाले से, तो इसलिए लाउड एक डिफरेंट है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर? इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? इनमें से कौन सा बाकी तीन से मुख्तलिफ? ये देखें, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ये दिन है, और वीक जो है वो हफ्ते के नाम है, बताते हैं ना, कि खुद ब खुद डे नहीं है कोई। व्हाट नंबर इज? ठीक है जी, ये आपका इस तरह आराम से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक हो गया जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है। तो व्हाट नंबर इज द ऑड वन आउट? अच्छा, व्हाट नंबर इज द ऑड वन आउट में से मुख्तलिफ कौन सा है? ये देखिए, 9 होगा, कि 2, 4, 6, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है फैक्टर से, लेकिन 9 नहीं होता, तो 9 फायदा है। अच्छा, विच वर्ड इज द आउट वन आउट? इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? हैप्पी, खुश, गमगीन, गमगीन, से पुरजोश, सुरख। अब ये जज्बात, इंसानी जज्बात हैं, खुश होना, गमगीन होना, पुरजोश होना, लेकिन रेड जो है कलर मुख्तलिफ चीज़ है, तो इसलिए ये आउट वन आउट डिफरेंट है। अच्छा, इस ज़बानी हरूफ के आखिरी जो टाइप है, वो हरूफ को तरतीब देने से मुतल्लिक सवाल आ सकते हैं। तो वो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको बताते हैं। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर NGAPA, यू वुड हैव द नेम ऑफ, अगर आप NGAPA को तरतीब, तो आपको किस चीज़ का नाम मिलेगा? लेकिन ये बात है, जापान एक मुल्क है, तो कंट्री जापान का करेक्ट होगा। एनिमल नहीं है, सपोर्ट नहीं, खेल नहीं है, फ्रूट नहीं है। If you rearrange the letter EAEGLE, you would have the name of a, अब ई है कि हरफ होता है, तो किसका? ईगल होगा, जो शवास कहलाता है, ईगल। तो परिंदा है ये, देखें, बर्ड, परिंदा, एनिमल जानवर नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। इफ यू रीअरेंज द लेटर TCA, यानी कैट बन जाएगा, ये देखें, बिल्ली। हाँ, यू वुड हैव द नेम ऑफ, अगर आप TC के हरफ को उतारें, तो आपको किस चीज़ का नाम मिलेगा? वो एनिमल ही होगा, कैट। और कंट्री या फ्रूट या प्रोफेशन का नाम नहीं होगा। प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर है, टीचर है, वो नहीं बनता है। तो इस तरह आपने क्लिक करना है। अगर कैट ना भी लिखा हो, सिंपल एनिमल लिखा हो, वो भी ठीक करेंगे आप, क्योंकि जानवर का नाम पूछा जा रहा है। इफ यू रीअरेंज द लेटर SORE, यू वुड हैव द नेम ऑफ ए रोज। रोज एक गुलाब का फूल जो है। तरतीब किस चीज़ का नाम मिल बनेगा? अगर आप SORE, शोर के हरूफ को तरतीब, तो आपको किस चीज़ का? तो फ्लावर रोज है। शहरी, शहर सिटी नहीं है, फ्रूट फल नहीं है, और स्पोर्ट खेल नहीं है। इफ यू री अरेंज द लेटर RAPEG, यू वुड हैव द नेम ऑफ ए, ठीक है, तो आपका ग्रेप, ग्रेप होता है ये फ्रूट, फल। तो ये बनेगा शोभा, ये चीज़ें नहीं हो तो ठीक हो गया। इफ यू रीअरेंज द लेटर HORELA, यू वुड हैव द नेम ऑफ इट। तो अगर आप इसको तरतीब देते हैं उसको, HORE, तो आप किस चीज़ का नाम मिलेगा? लाहौर, और लाहौर एक शहर का नाम है, सिटी। एनिमल, जानवर, कंट्री, मुल्क, और फ्रूट फल नहीं है। सेवंथ है जी आपका, इफ यू रीअरेंज द लेटर DER, यू वुड हैव द नेम ऑफ ए, कलर हो जाएगा, रंग, RED।
डेट क्या होता है आपके किसी का एनिमल नहीं है, और कलर हो जाएगा कंट्री एंड फ्रूट। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड, इस तरह के सवाल आएंगे तो कर लेंगे आप। इफ यू रीअरेंज द लेटर RCIT KC, यू वुड हैव द नेम ऑफ। अगर आप इनको दोबारा तरतीब से लिखते हैं तो आप किस चीज़ का नाम मिलेगा, वो बनेगा सपोर्ट। यदि खेल है वो क्रिकेट मिलेगा, कंट्री या कलर या एनिमल जानवर नहीं है, रॉन्ग है। इफ यू रीअरेंज द लेटर GTAR, यू वुड हैव द नेम ऑफ एनिमल होगा, वो टाइगर बनता है, जानवर का नाम है टाइगर, चीता। अगर आपकी घर होती है तो आपको किस चीज़ का नाम मिलेगा, सिटी या सपोर्ट या कंट्री का नाम नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह आपका आखिरी सवाल आज के लेक्चर का भी आखिरी होगा। इफ़ यू रीड द लेटर्स ANISC, यू वुड हैव द नेम ऑफ ए। ऐसे यारों को तरह तो आपको किस चीज़ का नाम मिलेगा, एनिमल जानवर का नहीं मिलेगा, कलर सपोर्ट ये नहीं मिलेगा, कंट्री चाइना। चाइना आप देखें, सॉरी, यहाँ पे C है, HAINA, तो ये क्या है तरतीब आप दे दें तो चाइना मिलेगा, और चाइना एक मुल्क है। तो यूं ये जो आपके IQ के क्वेश्चन है, ये ज़बानी के हवाले से हमने देखा, एक पिक्चर भी हमने दिखाई। फ्यूचर में कोशिश होगी कुछ मज़ीद पिक्चर जो 5 नंबर की आती हैं, जो उन पे बात करें, कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा जो स्टूडेंट्स हैं IQ पोर्शन में, जो माजी में लेक्चर में एक पेपर में कुछ जनरल नॉलेज से सवाल भी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो जनरल नॉलेज जिसमें आपका हाँ, ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के सूबों के हवाले से, शहर के हवाले से, सरहदी इलाके, कोई कंट्री आपके बरआज़म के हवाले से। तो इसी तरह मेन मेन जो क्वेश्चन सवालात हैं वो जनरल नॉलेज आपके होना चाहिए। इसी तरह इस्लामिक स्टडी के हवाले से कुछ चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आपको बताएं, ताकि अगर कहीं से भी आपकी होगा और सिलेबस बुक से ही उनमें से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कवर कर सकें। बहरहाल IQ के हवाले से जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है आमतौर पर ये आता है, लेकिन उसमें और चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मकसद भी यही है कि आपको मैक्सिमम समझाएं, ताकि आप अच्छे मार्क्स भी ले सकें और आपके लिए नॉलेज में भी इजाफा हो। अगर आप चाहते हैं कि हमसे रब्ता हो तो आप आराम से हमारा बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये इसके नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो IQ के हवाले से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। याद दीजिए, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।